My friends, today is the Labor Day. मेरे दोस्तों, आज तो मजदूर दिन है। May God bless the work of your hands परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष दे। in your family, आपके परिवार में, in your livelihood, आपकी जीविका में, in your service to others, दूसरों की आपकी सेवा में and in your service to God. और परमेश्वर की सेवा में। May you have great returns for your labor. आपकी मजदूरी के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत का प्रतिफल दे। God bless you and prosper. परमेश्वर आपको आशीष दे और संपन्न करे। Today also it is the 53rd anniversary of our Jesus Calls magazine, which has touched millions of lives. आज 53वीं एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है हमारी जीसस कॉल्स की मैगजीन की, जिसने लाखों लोगों के जीवन को छू लिया है। It was launched on May 1st, 1973 by my beloved late father Dr. D.G.S. Dinakaran and my mother Mrs. Stella Dinakaran, who was the first editor. और पहली बार 1973 में ये लॉन्च की गई। मेरे प्रिय पिताजी जो कि अभी स्वर्गवासी हैं, डॉक्टर D.G.S. दिनकरन, और मेरी माताजी बहन स्टेला दिनकरन के द्वारा ये पहली बार लॉन्च की गई है। Faithfully it has been brought to millions of people all these 53 years. इतने 53 साल में बड़ी विश्वास योग्यता से ये लाखों लोगों तक ले जाई गई। You too can get this magazine. आप भी ये मैगजीन ले सकते हैं। It will be a blessing for your whole family. यह आपके पूरे परिवार के लिए आशीष होगी। This is how you can subscribe. आप इस तरह से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। This month the Lord wants to rebuild everything in your life. इस महीने परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ फिर से नया बनाना चाहते हैं। In Psalm 102 and verse 16, भजन संहिता 102 वचन 16 कहता है, the Bible says the Lord will rebuild Zion and appear in His glory. ये वचन के बाइबल कहती है क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और अब वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, You would have lost everything. Everything would have been shattered, and all the glory in your life would have gone. शायद आप अपना सब कुछ खो बैठे हैं, सब कुछ तितर-बितर हो गया है और आपकी सारी महिमा चली गई है। But God says, I will rebuild you as my dwelling place. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने निवास स्थान के रूप में फिर से नया बनाऊंगा And I will appear in my glory in your life. और मैं अपनी महिमा के साथ तुम्हारे जीवन में प्रकट होऊंगा। Your life, आपका जीवन, your family, आपका परिवार, your body, आपकी देह, your ministry आपकी सेवकाई will be rebuilt with my glory. वो तो निश्चित मेरी महिमा के साथ से फिर से बनाई जाएगी। You will shine with my glory in life. प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी महिमा के साथ में तेजों में हो। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Days of glory are coming to you as God rebuilds you as His dwelling place. जैसे परमेश्वर अपने निवास स्थान के रूप में आपको फिर से बनाते हैं, तो महिमा के दिन वापस आपके पास आ रहे हैं। In Isaiah 61 and verse 4, यशायाह अध्याय 61 वचन 4 में it says, You will rebuild the ancient ruins. ये कहता है कि जो पहले से उजाड़ हुए स्थानों को तुम फिर बसोगे, उसे बसाओगे And restore the places which have been devastated for long. पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में फिर घर बनाओगे। Yes, whatever has been devastated in your life, God will make you, strengthen you, fill you with the glory to rebuild it in your life. आप जो कुछ भी खो चुके हैं, जो कुछ भी नाश हो चुका है, वो सारी महिमा परमेश्वर आपके जीवन में फिर से बनाएंगे। Rise up with the power of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में उठकर खड़े हो जाएं। Yes, wait for the Lord. आप परमेश्वर की राह देखें And God will strengthen you. और परमेश्वर आपको बल देंगे You will rise up with wings as eagles again. और फिर से आप उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ पाएंगे। Isaiah 40:31. यशायाह अध्याय 40 वचन 31। God will make you rise up again. परमेश्वर आपको फिर से उठाकर खड़ा करेंगे। And you read the same thing in Isaiah 15:12. और आप बिल्कुल यही बात यशायाह अध्याय 58 वचन 12 में पढ़ते हैं। All the ancient ruins, और सारा जो पहले से उजाड़ हो चुका है all the broken walls और सारी टूटी हुई दीवारें will be rebuilt in your life. वो आपके जीवन में फिर से बनाई जाएगी। Relationships will come back. वो सारे संबंध फिर से वापस जुड़ You जाएंगे will have joy, और आप आनंद पाएंगे, love, प्रेम पाएंगे and great life again. और फिर से नया जीवन पाएंगे। May God bless you with this blessing. परमेश्वर आपको इस आशीष के साथ में आशीष दे। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में
Amen. आमीन। What are the things God is going to rebuild in your life? आपके जीवन में परमेश्वर फिर से कौन सी बातों को बनाएंगे? Firstly, your fortunes will be rebuilt. निश्चय पहले जो आपका भाग्य है, जो आपका जीवन है, वो फिर से नया बनाया जाएगा। Amos 9:14. आमोस 9:14 कहता है, God says, I'll bring you back from bondage. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें बंधनों से वापस लेकर आऊंगा। Today you are bound on all sides, not able to go forth and bear fruit. आज आप हर तरह से बंधे हुए हैं, आप आगे बढ़कर फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, But God is releasing you by the power of the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा खोल रहे हैं। He will rebuild everything that is ruined in your life. आपके जीवन में जो कुछ भी बर्बाद हो चुका है, वो इसे फिर से बनाएंगे। And you will plant vineyards again. और आप फिर से दाख की बारियां लगाएंगे। You will drink the wine that comes out of the grapes that you plant. आपने जो बोए हुए, जो आपने जो लगाई हुई दाख की बारी है, उसके दाख का आप आनंद उठा पाएंगे। You will plant the gardens and eat their fruit. आप वहाँ पर बारी लगाएंगे और उनके फलों को आप खा पाएंगे। Your work, आपके काम, your business, आपका व्यापार, family, आपका परिवार, your ministry, आपकी सेवकाई, your giving to God. आपका जो परमेश्वर को देना है, Everything will bear fruit from now on in the name of Jesus. आपसे आगे यीशु के नाम में हर एक बात फलवंत होती चली जाएगी। Your fortunes will come back. और जो आपका भाग्य है, जो आपके जीवन में जो आशीष है, Lord, let it be so for everyone who is praying with me in the name of Jesus. वो सब वापस आएंगे। प्रभु यीशु के नाम में मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में ऐसा ही हो। Bring our fortunes back, Lord. हमारे सौभाग्य को वापस लेकर आइए। Whatever we have sown, जो कुछ भी हमने बोया है, now let it bear fruit in Jesus' name. अब प्रभु वो तो यीशु के नाम में फलवंत होता चला Let जाए them enjoy it with joy. और ये सब बड़े आनंद से इसका आनंद उठाने In the पाए। name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में Do it, Lord. इसे कीजिए प्रभु। Honor thy children. अपनी संतानों का आदर कीजिए, Release them from the bondage. इन्हें बंधनों से छुटकारा दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। I know you are enjoying the presence of God right now. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का भी आनंद उठा रहे हैं, But I want you to bring blessings upon your children. लेकिन मैं चाहता हूँ कि निश्चय आप अपने बच्चों पर आशीष We लेंगे। have a wonderful plan called the Young Partners Plan for your children to be blessed. आपके बच्चों की आशीष पाने के लिए हमारे पास बहुत ही अद्भुत प्लान है, जिसका नाम है यंग पार्टनर प्लान, युवा सहभागी योजना। Every day we pray for the young partners in the prayer tower. हर एक दिन प्रेयर टावर में हम यंग पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करते हैं And they can be a blessing to millions of people. और वो लाखों लोगों के लिए आशीष हो सकते हैं। Your offering will go to meet the expenses that we have to bring blessings on the lakhs of people who call the prayer tower. और प्रेयर टावर में फोन करने वाले लाखों लोगों के लिए निश्चय आपकी भेंटों का उपयोग किया जाएगा। Lakhs of people will be blessed who come to the prayer tower. और लाखों लोग जो प्रेयर टावर में आते हैं उनको आशीष मिलेगा। Lakhs of people through the social media. और लाखों लोग सोशल मीडिया के द्वारा आशीष पाएंगे। Lakhs of people who come to our public meetings. और लाखों लोग जो हमारी पब्लिक मीटिंग में आती है वो आशीष पाएंगे। Lakhs of people who read our magazine. लाखों लोग जो हमारी मैगजीन पढ़ते हैं वो आशीष पाएंगे। Lakhs of people whom we lay hands in the prayer partners meeting. और प्रेयर पार्टनर्स मीटिंग में लाखों लोग जिन पर हम अपना हाथ रखते हैं वो आशीष पाएंगे। We do these services free for the people. हम लोगों के लिए सारी सेवाएं बिल्कुल मुफ्त में करते हैं। Jesus calls, meets the expenses. जीसस कॉल्स इसका सारा खर्चा उठाता है। So you can support Jesus calls आप जीसस कॉल्स को सपोर्ट कर सकते हैं to be a blessing to millions of people. कि लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाए। Enroll your child as a young partner. अपने बच्चों को यंग पार्टनर के रूप में एनरोल, Let your child get all the blessings as he or she grows up. और जैसे कि आपके बच्चे बड़े होते हैं वो सारी आशीषों को प्राप्त करें। Support every month in the name of your daughter आपकी बेटी के नाम में आप हर एक महीना सहायता करें or son. या बेटे के नाम पर। God's blessings for that month will be upon your child. और परमेश्वर की आशीष इस महीने आपकी संतान पर हो। And then in Isaiah 9:10 और says, यशायाह अध्याय 9:10 कहता है, the bricks have fallen down. और जो ईंटें गिर चुकी हैं, गिर गई हैं, Maybe your relationship, शायद आपका संबंध, your finances, आपका धन, your health, आपकी सेहत and the reputation, और सारी जो सम्मान है ability to accomplish, और कुछ हासिल करने की योग्यता, wisdom,
बुद्धि, everything may have fallen down, शायद सब कुछ बिल्कुल गिर गया है, but you will rebuild with dressed stone. लेकिन आप फिर भी इसे बहुत ही उत्तम पत्थरों से फिर बनाने पाएंगे। Yes, God will give you a new stone, परमेश्वर आपको नए पत्थर देंगे, the stone that brought Goliath down, ऐसा पत्थर जिसने गोलियत को नीचे गिरा दिया था, that cornerstone called Jesus Christ, वो सिरे का पत्थर जिसे यीशु मसीह कहते हैं, the foundation, और वो बुनियाद, the rock. वो चट्टान। 1 Corinthians 10:4. पहला कुरिन्थियों 10:4। Jesus is coming back to you यीशु आपके पास वापस आ रहे to हैं stand with you कि आपके साथ में खड़े रहे, as a new stone एक नए पत्थर के रूप for you to rebuild में, कि आप फिर से बनाएं, everything in your life. अपने जीवन में सब कुछ फिर से बनाएं। The fig trees may have been felled, अंजीर के पेड़ शायद गिर गए होंगे, but God will replace them with cedars. लेकिन परमेश्वर उसकी जगह देवदार लगाएंगे। Oh, cedars means God's tree. और देवदार का मतलब है परमेश्वर का पेड़। Yes, you may have tried everything and you may have failed from what you have accomplished. आपने शायद हर एक बात की कोशिश की और आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे उसमें आप असफल रहे हैं, But from now on, God's blessing, God's plan, God's doing, and God's provisions will be revealed in your life. लेकिन अब से आगे परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्रयोजन, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में प्रकट होगी। Rise up with that new stone, Jesus, and rebuild your life. और उस नए पत्थर प्रभु यीशु के साथ में आप खड़े हो, अपने जीवन को फिर से नया बनाइए, Everything will be full of glory. और सब कुछ महिमा से भरा हो। God bless you with His blessing. परमेश्वर आपको इस आशीष के द्वारा आशीषित करे। Acts 15:16. प्रेरितों के काम अध्याय 15:16 कहता है, Lord promises, I will return and rebuild David's fallen tent. परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि दाऊद का जो गिरा हुआ तंबू है उसे मैं फिर आकर फिर से खड़ा करूंगा। He fell because of sin, वो तो पाप के कारण गिर गया था, and the Jews fell because of their unbelief in Jesus. और यहूदी लोग तो यीशु पर अपने अविश्वास के कारण वो तो गिर गए थे। They have been cast out, dispersed, killed, and hated. और वो तो निकाल दिए गए, उनको त्यागा गया, उनसे नफरत की गई, उन्हें मार दिया गया। But according to Acts 15:16, लेकिन प्रेरितों के काम अध्याय 15:16 के अनुसार, as they return to the Messiah, और जैसे वो मसीहा के पास में वापस आएंगे, the Lord Jesus Christ, believing that He gave His life for their sins to be forgiven through His blood, और जैसे वो विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा करने के लिए अपना लहू बहा दिया है। yes, their life, their nation, their people will be rebuilt. और तब उनका जीवन और उनके लोग और सब कुछ फिर से नया बनाया जाएगा, They will be restored. वो नए बनाए जाएंगे। I believe the wars that we are seeing in the Middle East मैं विश्वास करता हूँ कि मध्य पूर्व में जो युद्ध हम देख रहे हैं, are going to lead the Jewish people into salvation. वो तो यहूदी लोगों को उद्धार की ओर लेकर आएंगे। They shall find the Messiah and warn Him and receive Him as Lord and Savior in their lives in the name of Jesus. और वो तो प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे, उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करेंगे यीशु के नाम में। I declare this upon Israel and the Jewish people in the name of Jesus for them to have lasting peace as a nation. और मैं इसकी घोषणा करता हूँ इस्राएल पर और यहूदी लोगों पर यीशु के नाम में हमेशा बनी रहने वाली शांति को अपने जीवन में आनंद उठाएं। The Prince of Peace is coming to you, my dear brothers and sisters in Israel. इस्राएल में मेरे भाइयों और बहनों, वो शांति का राजकुमार आपके पास में आ रहा है। Receive Him and be rebuilt. आप उसे स्वीकार करें और फिर से नए बनाए जाएं। Be restored आप नए बनाए जाएं and have peace और आप शांति for you and your children. अपने लिए और अपने बच्चों से। And then the Lord says, और फिर परमेश्वर कहते हैं, I will rebuild your family. मैं तुम्हारे परिवार को फिर से नया बनाऊंगा। Joel 2:25. योएल 2:25। I will repay you for the years the locusts have eaten. जो वर्ष टिड्डियों ने खा लिए, मैं तुम्हें वो सब लौटाऊंगा। 26. वचन 26। You will have plenty to eat until you are full. और जब तक कि तुम परिपूर्ण न हो जाओ, जब तक कि संतुष्ट हो जाओ, तुम भरपूर खा पाओगे। You will praise the name of the Lord who has worked wonders for you. और परमेश्वर जिसने तुम्हारे लिए बहुत ही अद्भुत काम किए, उसके नाम की तुम स्तुति करने पाओगे। Never be ashamed.
और तुम कभी शर्मिंदा नहीं होगे। You will never be ashamed. तुम कभी शर्मिंदा नहीं होगे। You will never be ashamed. तुम कभी शर्मिंदा नहीं होगे। Yes, God will give you great glory as His dwelling place. और परमेश्वर अपने निवास स्थान के रूप में आपको अपनी महिमा देंगे। He will transform you as His dwelling place. वो अपने निवास स्थान के रूप में आपको बदल देंगे And your family will be honored. और आपके परिवार का आदर किया जाएगा। Joel 2:27. योएल 2:27। Never again my people will be ashamed, says the Lord. यहोवा परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। You know why? आप जानते हैं I will pour my spirit upon all flesh, everyone in the family. और वो कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, परिवार के सभी लोगों पर। Your sons and daughters will become prophets of God. तुम्हारे बेटे और बेटियां परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो जाएंगे। They will prophesy. वो भविष्यवाणी करेंगे। What is prophecy? भविष्यवाणी क्या है? Revelation 19:10. प्रकाशित वाक्य 19:10। The spirit of prophecy is the testimony of Jesus. भविष्यवाणी की आत्मा तो यीशु मसीह की गवाही है। Your son and your daughter will prophesy, will share testimony of Jesus in their lives. आपके बेटे और बेटियां अपने जीवन में गवाही देंगे और यीशु की भविष्यवाणी करेंगे। Your young men shall see visions. और ये आपके जो जवान है वो तो दर्शन देखेंगे। And they shall excel in their life and prosper in their career. और वो तो अपने जीवन में उत्तम होंगे, अपने करियर में संपन्न होते चले They जाएंगे। will know the solutions for the problems of the world and they will accomplish great things, rising up with solutions. और वो तो संसार की समस्याओं के बारे में हल लेकर आएंगे और उन सारे हलों को लेकर आकर वो अपने जीवन में महान उत्तमता पर और ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। Your old men will dream dreams of joy, और तुम्हारे जो पुडली हैं वो तो आनंद के स्वप्न देखेंगे having everything restored. और सब कुछ बिल्कुल नया बनाया जाएगा। Your family will be rebuilt आपका परिवार फिर से नया बनाया जाएगा through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Be blessed with His grace. इस अनुग्रह के द्वारा आप आशीष पाए। And thirdly, और तीसरी बात, your name will be rebuilt. आपका नाम फिर से नया बनाया जाएगा। Yes, today do you say my name is finished, tarnished and scandalized upon? और आप ये आज ये कह रहे होंगे कि मेरा नाम तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, उसे अपमानित कर दिया गया, ये पूरा तरह से बिगड़ चुका है। God says in Revelation 2:17, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:17 में परमेश्वर ये कहते हैं, my son, my daughter, I'll make you victorious. मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुम्हें विजयी बनाऊंगा And I will give you a new name. और मैं तुम्हें नया नाम दूंगा I will write your name on the white stone before everyone. और मैं तुम्हारा नाम सब लोगों के सामने श्वेत पत्थर पर लिखूंगा। Isaiah 62:2. यशायाह अध्याय 62:2। My glory will come upon you, my son, मेरे बेटे मेरी महिमा तुम्हारे ऊपर आएगी, my daughter. मेरी बेटी, And I will give you a new name which will be given by me, the Almighty God, to you. और मैं तुम्हें नया नाम दूंगा जो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। You'll be honored before everyone with that new name. उस नए नाम के द्वारा तुम सभी के सामने आदर पाओ। New position will come to you. नया ओहदा आपको दिया जाएगा, New stature will come to you. नया दिलडौल आपको दिया जाएगा And you will bring new accomplishments. और आप नई उपलब्धियां पाओगे And you will have the new glory of God. और तुम परमेश्वर की नई महिमा पाओगे With great honor. बड़े आदर के साथ। Be blessed with this blessing. इस आशीष के द्वारा आप आशीष पाइए। Isaiah 65:15. यशायाह अध्याय 65:15। He will give a new name to his servants. परमेश्वर अपने दासों का नया नाम देंगे। Yes, every servant of God will have a new name with signs and wonders following their ministry. हाँ, परमेश्वर के हर एक दास का नया नाम होगा और उनके जीवन में चिन्ह, उनकी सेवका में चिन्ह चमत्कार होते चले जाएंगे। Today you are scandalized for the sake of the name of Christ. आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए इतना आप बदनाम हो चुके हैं, But God is giving you a new name by which thousands and lakhs of people will come to you to experience Jesus. लेकिन परमेश्वर आपको नया नाम देंगे जिसके द्वारा लाखों लाखों लोग आपके पास आएंगे यीशु के नाम में। Have that new spiritual name with new spiritual power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आप उस नए नाम को पाए, नई आत्मिक सामर्थ पाए। Zephaniah 3:19. सपन्या 3:19। God is going to deal with all your oppressors. परमेश्वर आपके सारे सताने वालों से व्यवहार करेंगे And He will give you a new name full of praise and
honor. और वो आपको बिल्कुल नया नाम देंगे जो स्तुति और आदर से भरा हुआ है। Everyone, when your name is mentioned, will praise you and honor you from now on. और जब भी आपका नाम लिया जाएगा तो आपसे आगे हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ करेंगे, वो आपको महिमा देंगे। In the same place where you went through shame. उसी जगह पर जहाँ पर आप अपमान में से होकर गए। I pronounce this blessing upon you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में मैं आप पर इस आशीष की घोषणा करता हूँ। Receive it for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए आप इसे ले लीजिए। My precious friend, I believe you're getting blessed through this message. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन संदेशों के द्वारा आशीष पा रहे हैं। But do you know you can sponsor this message to bring blessings on lakhs and thousands of people? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप इस संदेश के लिए स्पॉन्सर बन सकते हैं ताकि लाखों लाखों लोगों को आप आशीष दे सकें। You can be a blessing. आप आशीष हो सकते हैं। You can become a social media sponsor. आप सोशल मीडिया स्पॉन्सर बन सकते हैं। And you can also be a media club member. और साथ ही आप मीडिया क्लब मेंबर भी बन सकते हैं। Every day this message reaches 200,000, 2 lakhs people through various platforms. हर एक दिन ये संदेश जो है वो अलग अलग मंचों के द्वारा 2 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। YouTube, Facebook, Instagram and so on. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब इन सब के द्वारा। And additionally we have 4,000 people visiting our website listening to this message. और साथ ही 4,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो हमारी वेबसाइट पर जाकर इन संदेशों को सुन रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं। As you sponsor this program, जैसे आप इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर बनते हैं, as a social media sponsor, सोशल मीडिया स्पॉन्सर के रूप में, you will be a blessing to these lakhs of families. तो आप इन लाखों परिवार के लिए आशीष हो जाएंगे। God will bless you and your family abundantly. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। I'll be mentioning your name and your photo will be displayed and we'll be praying for you, giving you a promise verse for this life, for your birthday, for your wedding anniversary, or even an anniversary of the loss of a loved one. और निश्चय मैं आपका नाम लूंगा, आपकी फोटो दिखाई जाएगी आपके जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर या फिर आपके किसी प्रियजन के जाने के आपके दुख में हम निश्चय आपके साथ में रहेंगे और आपके साथ प्रार्थना करेंगे। And finally, और फिर अंत में a new glory will come to you. आपके ऊपर नई महिमा आएगी। God will rebuild your life with His glory. परमेश्वर अपनी महिमा से आपके जीवन को फिर से नया बनाएंगे। Haggai 2 and verse 6. हग्गई अध्याय 2 वचन 6 ये कहता God है, says, I will shake the earth one more time. परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक और बार इस पूरी पृथ्वी को कंपित करूंगा, The heavens, आकाश को, the sea, समुंदर को, the dry land जो स्थल है, जो जमीन, will be shaken. वो तो बिल्कुल कंपित हो जाएगी। And then the Lord Jesus Himself, who is the desire of the nations, will come. और तब स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो इन देशों की मनसा है, कामना है, वो आएंगे And He will fill His people with His glory. और वो अपने लोगों को अपनी महिमा से भर देंगे। You are the temple of the living God. आप जीवित परमेश्वर के भवन है, मंदिर हैं। You will be filled with the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे। New glory. नई महिमा। The shaking has begun in the world. और ये जो कंपित होना है तो संसार में शुरू हो चुका है। Lord told me प्रभु ने मुझे बताया the shaking will start from China. और ये जो हिलाया जाना है, कंपित होना, ये तो चीन से शुरू We saw होगा। the COVID. और हमने कोविड देखा Then He said it will come to Russia. और फिर उसने कहा कि ये रशिया में आएगा। Russia, which is dormant now, will rise up as a world nation and show its power. और रशिया जो कि अभी जो है वो तो निश्चय आगे जाकर ऐसा होगा कि पूरे संसार में सामर्थ्य हो जाएगा, प्रभावी होगा। We saw the Russian and Ukraine war. हमने रशिया और यूक्रेन के युद्ध को देखा है। Then He said the Middle East will be shaken. और फिर उसने कहा मध्य पूर्व जो है वो तो पूरी तरह से हिलाया जाएगा। Arab countries and Israel. अरब देश और इस्राएल। Today we see it happening. आज हम इसे होते हुए देख रहे हैं। Then the Lord showed me Africa. और फिर परमेश्वर ने मुझे बताया अफ्रीका। The shaking will come to Africa. अफ्रीका में इस तरह से कंपित होना हो जाएगा। Then the shaking will come to India. और फिर इस तरह से जो हिलाया जाना है, कंपित होना है, वो भारत में आएगा। India and China will shake hands. और भारत और चीन जो है एक साथ हाथ मिलाएंगे। And the spiritual power will reign. और फिर आत्मिक सामर्थ राज्य करेगी। The Spirit of the living God will come. जीवित परमेश्वर का आत्मा आएगा। And a new currency will be born. और एक नया चलन या नया रुपया बनाया जाएगा। Then Australia will be shaken. और फिर ऑस्ट्रेलिया को हिलाया जाएगा। And then the glory of God
और फिर परमेश्वर की महिमा will come back to Israel. इस्राएल में वापस आई There will be a time of peace in Israel by then. और तब तक इस्राएल में शांति का समय होगा। But then और फिर the Antichrist will rise up एंटीक्राइस्ट उदय होगा and bring all the nations which made peace with Israel to rise up against और Israel. जिन जिन देशों ने इस्राएल के साथ में शांति की है उन सब लोगों को वो इस्राएल के विरुद्ध में खड़ा करेगा। Blood will flow like a river in the Middle East. मध्य पूर्व में जो खून है, जो लहू है, वो तो नदियों के जैसे बहेगा। And when all the armies surround Israel one more time, और फिर एक बार फिर से सारी सेना इस्राएल को घेर लेगी, Jesus will come back. तब यीशु वापस आएगा The desire of the nations will come back. और जो इस देशों की कामना है, मनसा है, वो वापस आएगी। Every nation will cry, "Save us, Messiah." और हर एक देश पुकारेगा कि हे मसीहा हमारा उद्धार कीजिए। Jesus will come. यीशु आएंगे His feet will come upon the Mount of Olives. और उसके पैर जैतून के पर्वत पर रखे जाएंगे। That's why we are praying from the Israel prayer tower, looking at the Mount of Olives, saying, "Lord, come and transform the nations with thy salvation before you come." इसलिए हम इस्राएल प्रेयर टावर से जैतून के पहाड़ की ओर देख कर यही कहते हैं कि प्रभु आप आइए और आपके आने के द्वारा पूरे देशों को बदलिए। His glory will come back. उसकी महिमा वापस आएगी। Even in your life, आपके जीवन में भी are you surrounded by attacks? क्या आप ऐसे हमलों से घिरे हुए हैं? You need the glory of God as God's temple. और परमेश्वर के भवन के रूप में आपको परमेश्वर की महिमा चाहिए। This glory that God is giving you is greater than the former glory. और ये जो महिमा परमेश्वर आपको दे रहे हैं, ये तो पहले की महिमा से भी बहुत महान है। Receive the glory of God. परमेश्वर की महिमा को ले लीजिए। May God give you this glory परमेश्वर आपको ये महिमा दे and make you the temple of His glory. और आपको अपनी महिमा का मंदिर बनाए। Christ in you, the hope of glory. मसीह जो आप में है, वो तो महिमा की आशा है। Father, पिता, for all the shame, सारी शर्मिंदगी की for जगह all the pain, और सारे दर्द की for वजह, all the losses, सारी हानि नुकसान की वजह for all the dishonor, और सारा जो अपमान हुआ है for all the brokenness, और सारा जो टूटापन, Lord, send your glory again into their lives. पिता आप अपनी महिमा को फिर से इनके जीवन में भेजिए। Come back, Lord Jesus, into the life of your dear son, your daughter, who is praying with me. प्रभु इस समय आपके प्यारे बेटे बेटी जो मेरे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन में आप वापस आइए। Rebuild their life, इनके जीवन को फिर से बनाइए, their spirit, इनकी आत्मा, profession, इनके व्यवसाय, their family, इनके परिवार, their ministry. इनकी सेवकाई को Let there be greater glory. ये निश्चय बड़ी महिमा पाए। Honor them का आदर कीजिए, as we commend them to your care. जैसे हम परवाह में आपके हाथों में सौंपते हैं। In Jesus' name, bless this month with greater glory. इस महीने को आप बड़ी महिमा के साथ में आशीष दीजिए। Thank you, Lord, for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Amen. आप God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My precious friend, I invite you to come and study at the Karunya University. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप कारुण्या यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई कीजिए। It's in Coimbatore, ये कोयम्बटूर में in a 720-acre campus. ये 720 एकड़ के कैंपस में है A huge agricultural program is functioning there. और वहाँ पर बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोग्राम चल रहा है Hundreds of acres of farmland teaching agriculture. और सैकड़ों एकड़ की जमीन है जो लोगों को खेती किसानी के बारे में सिखाती है। Then we have the engineering and technology और फिर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है with computers, कंप्यूटर के साथ, artificial intelligence, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, robotics, रोबोटिक्स, food processing, फूड प्रोसेसिंग, mechanical engineering, मैकेनिकल electrical, इलेक्ट्रिकल and so on. और ये सब है And also biotechnology. और साथ ही बायोटेक्नोलॉजी भी है। Come and be a part of this great mission. आइए और इस बड़े मिशन में आप भागी हुई। Become a BTech student, आप बीटेक के स्टूडेंट बनिए, become a bachelor student, बैचलर स्टूडेंट बनिए or master's, या मास्टर्स or PhD, या पीएचडी की or get a postdoctoral fellowship there. और वहाँ पर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी कीजिए। We have international connections and international professors working with us. हमारे साथ में इंटरनेशनल प्रोफेसर से और सब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। Excellent campus life with hostels, single rooms, food and so on. हॉस्टल और सिंगल रूम और भोजन, ये सब कुछ बहुत ही उत्तम सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। Great sports facilities बहुत ही अच्छी खेलकूद की सुविधाएं हैं and also music, और साथ ही संगीत, worship आराधना and arts और कला, with media मीडिया, programs.
मीडिया प्रोग्राम, and commerce programs, कॉमर्स प्रोग्राम, forensic science, फॉरेंसिक साइंस, आर्ट्स and digital science, और डिजिटल साइंस, digital marketing, डिजिटल मार्केटिंग, management. मैनेजमेंट। Come and join आइए आकर जुड़िए Karunya University. कारुण्या यूनिवर्सिटी में। It will be your home away from home. आपके घर से दूर ये आपका घर होगा You'll go out as a Daniel or a Joseph or an Esther, और आप दानियल, यूसुफ या एस्तर के जैसे वहाँ से निकलेंगे। rising up to the highest levels of this nation. इस देश के सबसे ऊंचे स्थानों पर पहुँचने के लिए ऊपर बढ़ते जाएंगे। Here's how you can join. आप इस तरह से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। For more information, visit www.karunya.edu. Join Karunya today. Make your dreams a reality. Precious Morris Gill, thank you for your thank offering. I'm so glad God gave you a successful journey from India. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रिय मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने आपको भारत से यूके तक की सफल यात्रा प्रदान की। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। Lord, you've said in Joshua 1:5, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. हे प्रभु, आपने यहोशू 1:5 में कहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। Please be with him and establish him in a good job in the UK, and let the permit be given to him and the excellent sponsor, an extension of the visa and financial prosperity and peace of the family. In Jesus' name. प्रभु कृपया उसके साथ रहें और उसे यूके में एक अच्छी नौकरी दिलवाएं, उसे परमिट मिल जाए और एक उत्कृष्ट प्रायोजक भी मिले, उसके वीजा की अवधि बढ़ाई जाए, आर्थिक समृद्धि वो पाए और परिवार में शांति और सुकून भी प्रदान कीजिए यीशु के नाम से। Amen. God bless you with his blessings. Precious Anupama Thomas, happy birthday. प्रिय अनुपमा थॉमस, जन्मदिन मुबारक हो। God bless you richly according to Isaiah 41:10. Fear not, I am with you. I am your God. I will strengthen you and help you. यशाया 41:10 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। Father, bless Anupama with a safe, content, and anoint her righteousness. Let your peace, strength, grace abound in her, and let her give birth to a beautiful, healthy child. Good health. हे पिता, अनुपमा को सुरक्षित प्रसव का आशीष दें। हे प्रभु, उसे अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए, वह आपकी शांति, अनुग्रह और बल से परिपूर्ण हो जाए और वह एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म देने पाए। उसे मजबूत करिए, सुमित का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। Lord, strengthen dear mother, deliver them from all the evil powers in Jesus' name. Strengthen and strong and good health. हे प्रभु, प्रिय माँ को बल प्रदान कीजिए, यीशु के नाम से उन्हें सभी बुरी शक्तियों से छुटकारा दें। ये शक्ति सामर्थ पाए और स्वस्थ रहें। श्री विजय थॉमस का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। Sonali Thomas, Sean Solomon, family members all have good health in Jesus' name. सोनाली थॉमस, शॉन सोलोमन और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे यीशु के नाम से। God bless you.